भाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी में पिछले कई दिनों से गीताष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रातःकाल राजविद्या राय गुह्य योग नामक नवम अध्याय के 6ठे श्लोक तक संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। आप अभी 7वें श्लोक से विचार प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राज गुह्य योग। जो विद्याओं का राजा है, आने सर्वश्रेष्ठ विद्या है और गोपनीय वस्तुओं में अति गोपनीय हो उसे राजगुह्य कहते हैं। इस अध्याय में बतलाए गए तत्व विद्याओं में श्रेष्ठ है, गोपनीयों में श्रेष्ठ है। ऐसा कहने के बाद तदनुरूप तत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने किया। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तिमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतान्यहं ते स्वस्थितः। विशुद्ध वेदांत अद्वैतवाद का निरूपण प्रारंभ किया है भगवान श्री कृष्ण ने। जहां पर तत्व का निरूपण होता है वहां कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास ने जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से शास्त्रारंभ की प्रतिज्ञा की तो तुरंत प्रश्न हुआ, इस ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा आप बतलाने जा रहे हैं, उसका लक्षण तो कीजिए। तो दूसरे सूत्र से जन्माद्यस्यतः इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म का लक्षण किया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। कृष्ण यजुर्वेदी तैत्रीय उपनिषद मंत्र के आधार पर भगवान वेदव्यास ने इस सूत्र की रचना की है, ब्रह्म का लक्षण किया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, यद्यपि जन्मादि से जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इन सद्भाव विकारों का भी ग्रहण हो सकता था, किंतु उसे ग्रहण नहीं किया है। तैत्रीय उपनिषद में जन्म स्थिति भयंग अर्थ का वहीं लिया है, क्योंकि ये श्रुति का समन्वय करना है। ऐसे ही श्रुतियों का सार जब गीता है तो गीता में भी ब्रह्म का लक्षण, गंतव्य प्रतिपाद्य तत्व का लक्षण वैसे ही होना चाहिए जैसा कि उपनिषदों में बतलाया गया है। इसीलिए आगे लक्षण करने जा रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्री अर्जुन, इन सभी भूत प्रलय काल में मामिकाम प्रकृतिम यान्ति गच्छन्ति। चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, ये सब के सब प्रलय काल में मेरी प्रकृति में ही लीन होते हैं। और सृष्टि के आदमी कल्प के आदि में मैं उसी प्रकृति से इनकी रचना करता हूँ। संसार रचना के मटेरियल यदि कुछ है, न परमाणु है न अन्य कुछ है, मात्र त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। जैसे प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सद विलक्षणा है, ऐसे ही जगत भी उसके परिणाम स्वरूप सद विलक्षण ही है, जिसे न सत कह सकते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने के बाद
ये ऐसे ही उड़ जाते हैं जैसे स्वप्न उड़ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। जगत की भी स्थिति ऐसी ही होती है, अतः इसे सत नहीं कह सकते। बंध्या पुत्र के समान इस संसार को असत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बंध्या पुत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और यह संसार अज्ञान काल में दिखता है, अतः बंध्या पुत्र के तुल्य यह असत भी नहीं है। सद सद उभय रूप कहना ये तो परस्पर विरुद्ध है, इसलिए उभय विलक्षण इस संसार को मानते हैं, क्योंकि इसका मूल कारण परिणामी उपादान त्रिगुणात्मिका माया भी सदसद विलक्षण ही है। उसी सदसद विलक्षण रूपा माया से मैं कल्प के आदि में इन सभी भूतों की रचना करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यामि मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि भूतानि सर्वाणि भूतानि कल्पादौ अहम विसृजामि। कल्प का जो क्षय होता है, कल्प का एक काल निश्चित है। ब्रह्मा के दिन के अंत को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा के दिनागम को कल्पादि कहते हैं। जो ब्रह्मा जगत सृष्टा है, इस ब्रह्मा की भी रचना सच्चिदानंद घन परमात्मा करता है। अनंत ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में अलग अलग सृष्टा निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। उस ब्रह्मा की आयु की सीमा बांधी गई है 100 वर्ष, और प्रतिदिन ब्रह्मा के प्रत्येक दिनारंभ में, दिवसारंभ में सृष्टि होती है और दिवस के अवसान में, दिन के अंत में प्रलय होता है। यह क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से ब्रह्मा का शासन जो पूर्ण होता है तो फिर महाप्रलय होता है और महाप्रलय दीर्घ काल तक रहता है। फिर महासर्ग प्रारंभ होता है। महासर्ग में सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि होती है और ब्रह्मा को सृष्टि करने का दायित्व अधिकार सौंपा जाता है। यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है। उसी क्रम का निरूपण भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। हे अर्जुन, कल्पक्षये, कल्पस्य क्षय, कल्पक्षय ऐसा समास मत कीजिए। कल्पा नाम क्षय, कल्पों का जब क्षय होता है तो उस समय सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं, और कल्पों का जब आदि होता है, आरंभ होता है, तब उस समय इन सभी भूतों की रचना उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के आधार पर मैं करता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशामि। अर्जुन, स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्यम अहम पुनः पुनः विसृजामि भूतग्रामम इमं। जहाँ भूतान कह रहे थे, अब उसी के लिए भूतग्राम। इस भूतग्राम को, भूत समुदाय को 84 लाख योनियों में अनंत प्राणी हैं। कल्पना भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। यद्यपि वर्तमान समय में भौतिक वैज्ञानिकों ने कुछ जानने का प्रयत्न किया है, कुछ जाना है, इसके लिए उन्हें अनेक धन्यवाद है। पर इस जगत सृष्टि का अंत पाना और इसका सही मूल्यांकन करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसे तो परमात्मा ही जानता है। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य पुनः पुनः विसृजामि भूतग्राममिमं। इस भूत समुदाय को मैं बनाता हूँ, बार बार बनाता हूँ, और ऐसे विचित्र जगत की रचना करने के लिए हमारे पास मटेरियल क्या है, तो स्वाम प्रकृतिम, मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है। इसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जिसे माया भी कहते हैं, अन्य कई नामों से शास्त्रों में बतलाया गया है। तो इस त्रिगुणात्मिका सद विलक्षणा प्रकृति का आलम्बन कर मैं बार बार इस भूत समुदाय की रचना करता हूँ। कृत्स्नम, और प्रकृतिर वशात अवशम कृत्स्नम, ये प्रकृति के अधीन भूत प्राणी हैं।
भूत प्राणी प्रकृति के वशीभूत हैं। इस भूत समुदाय की रचना मैं करता हूँ, बार बार रचना करता हूँ, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के करता हूँ। काम बड़ा दुष्कर है, जीव जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है ऐसे सृष्टि की रचना। अच्छा मान लीजिए हमारा और आपका शरीर, जिसे जानने की कोशिश अब तक की भौतिक वैज्ञानिकों ने की है और आगे भी इतना प्रयत्न चल रहा है, जिस मटेरियल से बना है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। वह माता पिता का 2 बूंद रक्त ही तो है और उससे ये विचित्र शरीर की रचना हुई है। ये तस्मात् किमिवेन्द्र जालम अपरम यद गर्भवास स्थितम रेतस्च्योतति हस्तमस्तक पद प्रोद्भूत नानांकुरम। सुरेश्वराचार्य कहते हैं कि इससे और बड़ा जादू क्या हो सकता है। यह रेत स्त्री की कुक्षी में जाकर चेतन हो उठता है, उसमें हाथ पैर फूट उठते हैं, 72 करोड़ से भी अधिक नाड़ियां बन जाती है। कौन ऐसा इंजीनियर है, कलाकार है जो बनाता है। निसंदेह मटेरियल इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, पर जो कलाकार है उसकी कला के ऊपर क्या न्यूछावर जाए। कैसी विचित्र शरीर की रचना उसने की है, कैसा फिट कर दिया है। और ये हाथ पैर निकल जाने के बाद वो चलता है, फिरता है, बोलता है, डोलता है। विचित्र विचित्र संसार की रचना करता रहता है। ये विचित्र रचना भी मुझे बांधते नहीं है। नचमाम तानि भूत की रचना करता रहता है। ये विचित्र रचना भी मुझे बांधते नहीं है। नचमाम तानि भूत कर्माणि निबध्नन्ति महा धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु तानि कर्माणि माम न विध्नन्ति। मुझे ये कर्म बांधते नहीं हैं। मानव की बुद्धि से बाहर की जो काम है, जगत सृष्टि करना, ऐसे दुष्कर कार्य को मैं करता हूं, किंतु ये कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। जबकि सामान्य जीव छोटे छोटे कर्म करके भी उससे बन जाता है अहंता ममता के कारण। पर इतने दुष्कर कार्य करते हुए भी मुझे ये कर्म बांधते नहीं है, क्योंकि मैं इनमें उदासीन वद आसीनम, उदासीन की भांति इनमें बैठा रहता हूँ। सक्त नहीं असक्त हूँ, मैं सर्वथा अनासक्त हूँ। उदासीन की भांति जगत रचना, पालन, संहार जैसे दुष्कर कार्य को भी करता हूँ, इसलिए मुझे ये बांधते नहीं। येषु कर्मसु असक्तम, इन सृष्टि कर्मों में मैं असक्त रहता हूँ। परमेश्वर के 5 कर्म बतलाए गए हैं, सृष्टि, पालन, संहार। इतना तो सामान्यतः सभी जानते हैं। निग्रह और अनुग्रह ऐसे 2 कर्म और भी ईश्वर के हैं। दुष्टों का निग्रह और संतों के ऊपर अनुग्रह करना, यह भी परमात्मा का काम है। केवल सृष्टि स्थिति संहार ही नहीं, बल्कि धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, जैसे गीता में कहा है, वैसे ही निग्रह और अनुग्रह काम भी उस परमात्मा का है। संतों के ऊपर अनुग्रह और धर्म विरोधी दुष्टों का निग्रह भी करते रहते हैं। पर ये सभी कर्म मिल करके भी मुझे बांधते नहीं हैं, क्योंकि मैं इन कर्मों में उदासीन वदासीनम, उदासीन के भांति आसीन रहता हूँ। परमेश्वर के इस कर्म के अनुसार किसी जीव साधक का भी कर्म हो जाए, अपने सभी क्रियाओं में उदासीन की भांति अनासक्त रहने लग जाए, तो उसे भी, उस तत्वविद पुरुष को भी ये कर्म बांधते नहीं हैं। फिर भगवान को क्या बांधेंगे। न चमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। ये सब बात केवल सुनने की नहीं है,
अपितु जीवन में उतारने की है। जैसे सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह जैसे दुष्कर कार्य को करते हुए भगवान अशक्त हैं, ऐसे ही भगवत तत्व को जानने वाले भगवत भक्त भी कर्म करें, वे भी उदासीन की भांति ही अपने कर्मों में आसीन रहें, तो ईश्वर के समान उस तत्व ज्ञानी पुरुष को भी एक कर्म बांधेंगे नहीं। और यदि आसक्त होगा तो आसक्त होने पर उसकी जो दुर्दशा होती है, बंधन होता है, वह होगा ही। अर्जुन, असल में बात यह है, मैं तो केवल अध्यक्ष मात्र ही रहता हूं और मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति मुझसे सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके सराचर जगत की सृष्टि करती है। बात तो यह है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तन। त्रिगुणात्मिका प्रकृति चराचर जगत की रचना करती है, मैं तो केवल अध्यक्ष मात्र हूं। ये सभी की वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। यदि यह बुद्धि उपद्रव खड़ा न करे, और बुद्धि का भी दोष क्या है, उसमें सत्ता स्फूर्ति तो आपकी है, आत्मा की सत्ता आत्मा की चेतनता पा करके बुद्धि भी कुछ काम कर पाती है। यदि आत्मा की चेतनता स्फूर्ति सत्ता न रहे तो बुद्धि भी कुछ कर नहीं पाएगी। प्रकृति तभी गतिशील होती है जब परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति उसे प्राप्त होती है। तुम जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान। रामचरितमानस चित्रकूट यात्रा के दिनों भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। तो महर्षि वाल्मीकि जी से राम जी ने कहा कि मैं विपत्ति का मारा हुआ आया हूं जंगल में, और मैं ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूं जहां मेरे रहने से किसी संत को विक्षेप न हो। क्यों? मुनि तापस जिनते दुख लहीं, सो नरेश बिनु पावक दहीं। वह क्षत्रिय कुमार बिना आग के जलकर राख हो जाएगा। यदि उसके व्यवहार से किसी महात्मा को, किसी ऋषि को, मुनि को विक्षेप होता हो तो मुझे आप ऐसे स्थान पर रहने का संकेत कीजिए जहां मेरे रहने से किसी संत को, किसी मुनि को विक्षेप न हो। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम की इस नम्र निवेदन को सुनने के बाद कहा, कसन कहो असरग कुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। हे रघुकुल केतु, आप ऐसा क्यों न कहो, आप तो वेद की मर्यादा पालन करने वाला। और ऐसा कहने के बाद एक छंद में भगवान श्री राम के समस्त स्वरूप का वर्णन कर दिया। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, यो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस्र शीश आही समयधर, लखन सचराचर धनी, सुरकाज हित तनुराज तनुधरी चले मर्दन खलन। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम आप ऐसा क्यों न कहो। श्रुति सेतु पालक राम, आप तो वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हो, और ये जो आपकी माया जानकी है यही संसार की सृष्टि करती है, संसार का पालन करती है, संसार का संहार करती है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। पर आपके रुख को पाकर के ही आपकी माया सृजान की संसार की सृष्टि पालन संहार जैसे काम करती है। और ये अनंत शेष जो लक्ष्मण के नाम से अभी आपके साथ साथ घूम रहे हैं, ये तो चराचर धनी हैं।
ऐसे आप इस संसार में दुष्टों के संहार के लिए, संतों की रक्षा के लिए चल पड़े हो। राम, अब आप छिप नहीं सकते। तुम्हारा स्वरूप अभिगत अकथ है, न कोई वाणी से कह सकता है, न आपकी शक्ति का कभी अस्त ही होता है। वेद भी जब आपको बतलाता है ना, तो विधि मुक्ति की अपेक्षा निषेध नेति नेति कह करके बतला है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। तो सर्वत्र परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन इसी प्रकार से किया गया है, जैसा कि भगवान स्वयं अपने मुख से इस 9वें अध्याय में कह रहे हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह जगत इसी प्रकार से चलता रहता है। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, इसी कारण से यह जगत का परिवर्तन होता रहता है। सृष्टि, पालन, संहार, निग्रह और अनुग्रह का काम चलता रहता है। अर्जुन, मूर्ख लोग मुझे जानते नहीं हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानसिम तनुमाश्रिता। अभी अभी मनुष्य शरीर धारण कर मैं जो लीला कर रहा हूं ना, लोग मुझे मानुषी शरीरधारी समझ करके मेरी अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं, मेरे परम भाव को जानते नहीं हैं। मेरा जो भूत महेश्वर परम भाव है, संपूर्ण भूतों के ईश्वरों का भाई मैं ईश्वर हूं, यह जो मेरा परम रहस्यमय स्वरूप है, इसे मूर्ख लोग, अविवेकी लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए मेरा अनादर करते हैं, मानुषी शरीर धारण मानकर कि जैसे हम हैं ऐसे ही भगवान राम और कृष्ण भी हैं। वे अपने समान ही समझते हैं। अंतिम तक कई लोगों की यही भावना देखी गई है, राम और कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हुए। क्या शिशुपाल ने अंत क्षण तक के माना? नहीं माना, वही कहता रह गया। जब रुक्मिणी रूप की कन्या का अपहरण भगवान श्री कृष्ण ने किया, जबकि उस कन्या के साथ विवाह के लिए बाराती सजकर गया हुआ था शिशुपाल, और वह भगवती रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि शिशुपाल के साथ हमारा विवाह हो। हमारा विवाह तो श्री कृष्ण के साथ हो। मन से श्री कृष्ण को वरण कर चुकी थी। श्रीमद् भागवत पढ़ करके देखिएगा। वह गुप्त पत्र लिख करके श्री कृष्ण के पास भेजा कि यदि आप यहाँ नहीं आते हैं तो हमारी क्या दशा होगी, इसे कोई कह नहीं सकता है। तो बिना अपने पिता और ज्येष्ठ भ्राता दाऊ जी से सलाह किए हुए ही भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे और चल पड़े। भगवती रुक्मिणी का अपहरण किया, ऐसी कथा आती है। और जब अपहरण करके लिए जा रहे थे तो उस समय शिशुपाल जो ब्याह के लिए आया हुआ था ना, उसने अपहरण करता श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा। परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। शिशुपाल बंधन में पड़ा और बड़ी मुश्किल से रुक्मिणी जी के कहने पर उसको छोड़ा। रुक्मिणी जी के भाइयों को भी बंधन में डाला। ये प्रकृति है। इस प्रकृति को भगवान ही जानते हैं। तो लोग समझते हैं कि मनुष्य शरीर धारण किए हुए हमारे जैसे ही ये भी हैं। अंतिम क्षण तक शिशुपाल मरने से पहले तक के कृष्ण को एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य ही समझा। जब से शिशुपाल का ब्याह बिगड़ा ना, तब से उसने एक व्रत ले लिया था कि प्रातः काल उठ करके एक कम 100 मणिका की माला बना रखी थी और 99 गाली, कुछ लोग तो कहते हैं 100 गाली तक के उसको छूट थी।
पर उससे आगे यदि बढ़ेगा तो उसको क्षमा नहीं की जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का 100 गाली तक तो छूट है, 100 गाली दे सकता है। राजसूय यज्ञ जब होना था और जब यह प्रश्न आया, समिति में प्रश्न आया कि इस राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद या इसके शुभारंभ में सबसे पहली पूजा किसकी हो, तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि सबसे पहली पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। इस बात को सुनकर के शिशुपाल टूट पड़ा। राजाओं को बुला करके इस राज्यसभा में अपमान किया जा रहा है, यह घोर अपमान है, जिसकी जाति पाति का भी अभी तक के ठीक निश्चय नहीं हो पाया, जिसके आचार विचार का कोई पता नहीं है, ऐसों की इस राज समाज में सबसे पहली पूजा यह घोर राजाओं का, क्षत्रियों का अपमान है। गाली बकता गया बकता गया बकता गया। नियमानुसार 100 गाली पूरा करने के बाद आगे ज्यों ही बढ़ना चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन उसके शिरस छेदन कर दिया। हाथ ऐसा करते समय हाथ से छल छल रक्त चूने लग गया। इस रक्त को चूते देखकर द्रौपदी ने अपना अंचल फाड़कर और भगवान श्री कृष्ण के लहू अलहान उंगली में गीले कपड़े बांध दिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इसका बदला कभी देना ही पड़ेगा। ये जो अंचल का वस्त्र है जिससे हमारे इस रक्त को बंद किया है द्रौपदी ने, इसका बदला देना पड़ेगा। और बदला दिया। कौरवों की सभा में अंचलावतार वस्त्रावतार भगवान श्री कृष्ण को धारण करना पड़ा। द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। भगवान अनुग्रह भी करते हैं और भगवान दुष्टों का निग्रह भी करते हैं, पर सामान्य व्यक्ति उन्हें अपने समान मनुष्य ही समझता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। मनुष्य शरीर धारण मानकर मेरी अवज्ञा अनादर मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि मेरे परम भाव को जानते नहीं। मेरा स्वरूप भूतों का महेश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर है। मेरे इस परम महेश्वर स्वरूप को न जानने के कारण से सामान्य जीव मूर्ख जो विवेक शून्य है, वे मनुष्य शरीर धारण मान करके मेरा अनादर किया करते हैं। ऐसा कहते के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। शिष्ट पुरुषों की गाली भी शिष्ट ही होती है। मोघाषा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेत सा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम सिता। जो भगवान को, राम कृष्ण को भगवान न मान करके सामान्य मनुष्य मानता हो, ऐसों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण टूट पड़ते हैं। रामचरितमानस में भी एक बार पार्वती जी ने राम कथा श्रवण की लालसा से प्रश्न करते समय कुछ राम के प्रति अनादर का भाव प्रकट किया था। उस समय भगवान शंकर ने भी बुरी तरह से फटकारा। कहाँ सुना अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठन साच। तुम जो कहा राम को आना यही मुनि गाव धरहि, यही श्रुति गाव धरहि मुनि धाना। पार्वती तुमने कहा वह राम तो कोई दूसरे ही हैं, जिन्हें वेद गाता है और जिन्हें मुनि लोग ध्यान धरते हैं। वह राम तो कोई दूसरे नहीं, वे दशरथ नंदन नहीं है। कहीं सुने अस अधम नर। नीच मनुष्य ऐसा कहते हैं और नीच भी व्यक्ति बिना प्रतिकार किए हुए सुनते हैं। जो मोह पिशाच से ग्रस्त हैं, जिन्हें न झूठ का पता है न सत्य का पता है, ऐसा कहते कहते भगवान शंकर टूट पड़े। अब पार्वती तो बेचारी सकमका गई कि मैंने प्रश्न करते समय क्या भूल कर दिया। यदि गाली सीखना हो तो भगवान शंकर से सीखो, और शिव जी से ही गाली देना कृष्ण ने भी सीखा है।
क्योंकि वो जगत गुरु हैं। भगवान शंकर जगत गुरु हैं, इसलिए सभी बातों का उपदेश करने वाले हैं। तो गाली भी सीखना हो तो शंकर जी से सीखो, उन्हीं से उसी प्रकार की गाली सीखकर अब जानत मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। जैसे शंकर जी गाली देते हैं नास्तिकों को, जो अवतारवाद को नहीं मानने वाला है, जो अवतार विग्रह को भगवान नहीं समझता हो, ऐसे को कहते हैं मोघाशा। उसकी आशाएं व्यर्थ हैं। मोघ कर्माना, वह जो कुछ भी कर्म करता है वो ही निष्फल जाता है। मोघ ज्ञान, उसको कुछ समझना भी व्यर्थ ही है, और वह चेतना शून्य है, विचेत सह। आसुरीम राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनीम, वे तो राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रय लिए हुए हैं। और ऐसे लोग इस प्रकार अवतारवाद का खंडन प्रतिकार करते हैं। वे ही लोग प्रतिकार करते हैं जो इन दोषों से ग्रस्त हैं। मोघाशा, मोघ माने व्यर्थ। राम का बाण अमोघ है, माने कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तब मोघ शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ। उनकी आशाएं भी व्यर्थ है, जिसका पता नहीं कि कब वह वस्तु हमें मिलेगी, किसके द्वारा वह वस्तु प्राप्त होगी, ऐसी इच्छा को आशा कहते हैं। और जिसके संबंध में जानकारी है कि इतने दिन अमुक तारीख को अमुक व्यक्ति के द्वारा यह चीज हमें मिलने वाली है, उसको तो प्रतीक्षा कहते हैं। कठोपनिषद में आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदरताम चेष्टा पूर्ति, वो सब जो कहा है वहाँ आशा का यही अर्थ होता है जिसके संबंध में कोई निश्चय नहीं है कि कब वह वस्तु मिलेगी, किसके माध्यम से मिलेगी, ऐसी इच्छा को आशा कहते हैं। और जिसके संबंध में जानकारी है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा अमुक तारीख को अमुक तिथि को हमें वह मिलने वाली है, उसको तो प्रतीक्षा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की आशाएं व्यर्थ हैं, उसके किए हुए शुभ कर्म भी व्यर्थ जाते हैं, उसका सोचना समझना जानना भी व्यर्थ है, और वह विचेत सा चेतना शून्य है। आसुरी और मोहिनी राक्षसी प्रकृति के आश्रय लिए बैठे लोग हैं। इन शब्दों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उन नासिकों को, अनिश्वरवादियों को टूट पड़े उसके ऊपर। पर इसके विपरीत महात्मा होते हैं। पार्थ, हे पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है, महात्मानस्तु, तू शब्द प्रकरण को बदलने के लिए, दुरात्माओं की चर्चा जो हो रही थी उसकी अपेक्षा महात्माओं की चर्चा चलाने के लिए तू अव्यय का प्रयोग हो गया है। महात्मा, जो महात्मा है, जो दैवी प्रकृति के आश्रय लिए बैठे हैं, वे मेरा भजन करते हैं। माम भजन्ति, भजन करने के लिए उनका तरीका है अनन्य मनसः। जब भक्त का मन किसी दूसरी वस्तु में न जाए तो अनन्य भक्ति करने लग जाता है। जिसके मन में भगवान को छोड़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वह अनन्य मनसः, अनन्य मन वाला है। भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, और मुझे भूतों का आदि और अविनाशी समझ करके मेरा भजन करते हैं। अनन्य भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। आसुरी प्रकृति वालों की अपेक्षा वैलक्षण्य बतलाने के लिए इस श्लोक में, 13वें श्लोक में तू निपात का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है। महात्मानस्तु माम पार्थ, जो महात्मा है दैवी प्रकृतिम आश्रिता, और दैवी प्रकृति के आश्रय लिए बैठे हैं, ऐसे महात्मा माम भजन्ति, वह मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भजन करते हैं, आत्म रूप से भजन करते हैं। अनन्य मनसा, उनके मन में मेरे सिवा कुछ दूसरा होता नहीं है। वे मुझे समझते हैं भूतादिम अव्ययम माम ज्ञात्वा, भूतों का आदि कारण और अविनाशी मुझे जानते हैं।
और ऐसा समझ करके मेरा निरंतर भजन करते हैं, अनन्य भाव से भजन करते हैं। भजन करने के बहुत से तरीका हैं। उन तरीकाओं में, उन प्रकारों में से कुछ प्रकार का वर्णन करते हैं। जैसा कि आप लोग भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। माम कीर्तयन्त सततम यतन्तश्च दृढ़वता। एक तो उनका व्रत संकल्प दृढ़ होता है, वो अपने संकल्प से कभी हटते नहीं हैं, यत्नशील हैं और सतत मेरा संकीर्तन करते हैं। मेरे नाम का, मेरे गुण का, मेरी महिमा का निरंतर गान करते हैं, नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। किसी न किसी नाम को लेकर के उस नाम के ब्याज से अपने जीवन को मुझ सच्चिदानंद घन विश्व नियंता के चरणों में समर्पित करते हैं। नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्य युक्ता उपासते। सदा नमस्कार करते रहते हैं, नित्य समाहित होकर मेरी उपासना करते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्य युक्ता उपासते। कुछ लोग तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ये जो सदग्रंथों के अर्थ का बोध करना है ना, एक तो पारायण करते हैं और दूसरे उस पर विचार करते हैं, उसके अर्थ का अनुसंधान करते हैं। अर्थानुसंधान को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ऐसे तो गीता के 4th अध्याय में अनेकों यज्ञ बतलाए जा चुके हैं। उन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ कह दिया, स्पष्ट श्रेष्ठ कहा है। द्रव्य श्रेयान ब्रह्मया दिव्या ज्ञान यज्ञ परंतपम सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान में ही सभी कर्मों का बिना रोक टोक की परिसमाप्ति होती है। ऐसे ज्ञान यज्ञ के द्वारा यत्न करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कुछ लोग एकत्वेन अभेद भाव से, जो विश्व नियंता परमात्मा है वही मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। यह हाड़ मांस का शुक्र शोणित का बना हुआ पिंड मैं नहीं हूं। इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, यंत्र है, वह भी मैं नहीं हूं। इसके पीछे जो एक अज्ञान है, अविद्या है, कारण देह है, वह भी मैं नहीं हूं। किंतु इन तीनों शरीरों से पृथक, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, अन्नमय आदि पंचकोश से अतीत जो चिन्मय तत्व है, वह चिन्मय तत्व अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप है। एकत्वेन परमात्मा के साथ अभेद भाव से मेरा भजन करते हैं। कुछ लोग पृथक्त्वेन, प्रकृति सबकी भिन्न है। कुछ लोग स्वामी सेवक भाव मानते हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, रक्षक हैं, पालिता हैं, मैं तो उनका अनन्य भक्त हूँ। पृथक भाव से भी परमेश्वर की उपासना करते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुत प्रकार से विश्वतो मुखम विराट रूप से भी मेरी उपासना करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये सारे विश्व में जितने भी रूप दिखाई पड़ते हैं, ये सब के सब भगवान के ही तो हैं। याद रखिए, यहीं से विश्व रूप दर्शन की मानगी देने लग गए हैं, सैंपल दिखलाने लग गए हैं भगवान श्री कृष्ण। विश्व रूप का दर्शन तो कराएंगे अर्जुन के प्रश्न के बाद, जब अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करेंगे कि मैं आपका वह विश्व रूप देखना चाहता हूँ। जैसी विभूति का वर्णन आपने 9वें अध्याय में और खुल करके 10वें अध्याय में किया है, अब विभूति के संबंध में तो मुझे संदेह नहीं रह गया, पर ऐसा रूप देखा भी जा सकता है क्या? और यदि आप समझते हैं कि अर्जुन इस रूप को देख सकता है, तो भगवान आप अपने उसी विश्व रूप को दिखलाइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराएंगे। हम और आप भी देख पाएंगे। यदि हम में से आपको, हम में से किसी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को जैसे दी है वैसे ही दे दें, तो
नहीं तो सुन करके ही संतोष करना पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। पर गीता अष्टादशा प्रसंग पर दिव्य दृष्टि न सही दिव्य दृष्टि प्राप्त की झांकी तो आपको मिल जाएगी। हम बतलाएंगे संसार में 3 दृष्टियां हैं, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। चर्म चक्षु तो सबको प्राप्त ही है, चमड़े की आंख है, जिससे लाल पीला हरा ऊंचा नीचा सब कुछ देख रहा है। जन्म सिद्ध सबको प्राप्त है। कुछ बदनसीब जन्मांधों को छोड़कर चर्म चक्षु सबको जन्म सिद्ध है, जन्म से प्राप्त है। इसके लिए कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। पर दूसरा दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु, तो ज्ञान चक्षु तो ज्ञानी महात्मा ही दे सकते हैं और दिव्य चक्षु महात्माओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दिव्य चक्षु या तो वेद व्यास जैसे अधिकारी पुरुष दे सकते हैं अथवा भगवान श्री कृष्ण ही दिव्य चक्षु दे सकते हैं। भगवान वेद व्यास ने संजय को दिव्य चक्षु दिया था तो सारा विश्व उनको एक साथ दिखाई पड़ने लग गया, जिसकी चर्चा धृतराष्ट्र के सामने संजय ने की है। और दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया तो उसी संग्राम भूमि में रथ के अगले भाग में सारथी के रूप में बैठे हुए श्री कृष्ण के ही रूप में उन्होंने विराट रूप का, विश्व रूप का दर्शन किया अर्जुन ने। वह दिव्य चक्षु है। तो दिव्य चक्षु किसी सामान्य संत से प्राप्त करने की आशा मत कीजिए, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। हाँ, संत लोग ज्ञान चक्षु तो दे सकते हैं, दिव्य चक्षु भगवान ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है। ज्ञान यज्ञेन यजन्तो माम उपासते। कुछ ऐसे हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा यत्न करते हुए मेरी उपासना करते हैं, अभेद भाव से करते हैं, भेदभाव से भी करते हैं। बहुधा विश्वतो मुखम, और विश्व मुख चारों ओर से अनेक मुख वाले मान करके मेरी उपासना करते हैं। असल में मैं सब कुछ हूँ। अहम कर्तु अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाद्यम अहम अग्निरहम भूतम। मैं कर्तु हूँ, मैं यज्ञ हूँ। आप कहेंगे कि यज्ञ और कर्तु में क्या अंतर है? श्रौत यज्ञ को कर्तु कहते हैं, समार्थ यज्ञ को यज्ञ कहते हैं। देवार्चन तो दोनों में ही होता है, किंतु श्रुति विधि से होता है इसलिए उसको कर्तु कहते हैं, और स्मृति विधि से जब होता है तो उसको यज्ञ कहते हैं। श्रुति से प्रतिपादित जो देवार्चन है जिसे कर्तु कहते हैं वह भी मैं ही हूँ, और स्मृति विधि से प्रतिपादित जो यज्ञ है वह भी मैं ही हूँ। पितरों को जो पिंड दान किया जाता है ना, तब पितरों के लिए एक स्पेशल शब्द है स्वधा। पितृभ्य स्वधा, मातृभ्य स्वधा। पितर लोग तभी स्वीकार करते हैं जब स्वधा शब्द का प्रयोग कीजिएगा। देवता लोगों के लिए स्पेशल शब्द है स्वाहा। तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, उस आहुति का अधिकारी देवता होते हैं, और स्वधा शब्द का उच्चारण करके जब पिंड दान करते हैं तो पितर लोग उसको स्वीकार करते हैं। अहम कर्तुरहम स्वधा, अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम। औषध जिसे खाकर हम लोग जीवित हैं, धान्य गोधूम, इन सब को औषध कहते हैं। एक वनस्पति होती है, दूसरी औषधि होती है। वनस्पति एक बार आप लगा दीजिए, उगा दीजिए तो 100 साल तक के वो फल देता रहेगा। आम 100 साल तक के फल सकता है, पर गेहूं और चावल एक बार जो उगेगा और फल देगा तो फल दे करके समाप्त हो जाएगा। उसको कहते हैं औषध। औषध भी मैं हूं। ये रोग निवृत्ति के लिए जो औषध है वो तो है ही,
धान्य, जौ, गेहूं, मटर, इनको भी औषध कहते हैं। यह औषध भी मैं ही हूँ। अहम क्रतुः अहम यज्ञ स्वधा हम औषधम मंत्रोहम। और ये स्वधा औषधि, क्रतु, यज्ञ आदि का संपादन है ना, जिन मंत्रों से होता है वे मंत्र हिंदी में नहीं बोले जाते हैं, मराठी में नहीं, तमिल भाषा में नहीं बोले जाते हैं। वे मंत्र तो संस्कृत भाषा में ही हैं। आप हमारी बात मानिए मत मानिए, पर जो सही है उसे हम कहे बिना छोड़ते नहीं हैं। इस धरती में अनेक भाषाएं हैं और सभी को अपने अपने भाषा में आग्रह है। हिंदी वाले हिंदी पर आग्रह किए बैठे हुए हैं, मराठी भाषा में महाराष्ट्र वाले आग्रह किए बैठे हैं। पर इन भाषाओं में से किसी भी भाषा का उपयोग देवता के साथ, ऋषि के साथ, पितरों के साथ संपर्क साधते समय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवताओं का, ऋषियों का, पितरों की भाषा हिंदी, मराठी, तमिल, ये सब कोई भाषा नहीं है। वहाँ ये सब भाषा चलती ही नहीं है। एकमात्र संस्कृत भाषा ही चलती है। जब संस्कृत भाषा में मंत्र बोलेंगे तभी देवता, ऋषि, पितर लोग आपके दिए हुए हवि को, पिंड को स्वीकार करेंगे। और यदि आप अपने आग्रह पर अड़े रहे कि हम तो मराठी भाषा ही बोलेंगे, तो न देवताओं को प्राप्त होगा, न पितरों को प्राप्त होगा, न ऋषियों को प्राप्त होगा। एक तो उस भाषा को जानते ही नहीं है और उसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। हमारी सलाह मान करके आज से ही आप संस्कृत भाषा पर अपना आग्रह बनाइए और उसी का निरंतर अभ्यास कीजिए। यदि पितरों के साथ, देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ संपर्क साधते समय आपने पूर्वाग्रह के कारण से मराठी भाषा में मंत्र बोल दिया, तो फिर आपके दिए हुए उस पिंड, तर्पण इत्यादि सब बीच में ही रह जाएंगे। जिन्हें आप देना चाहते हैं उनको प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए संस्कृत भाषा में ही मंत्र बोलिए। मंत्रो अहम। इन देवताओं, ऋषियों, पितरों के साथ संपर्क साधने के लिए, उन्हें स्वाहा स्वधा देने के लिए जो मंत्र बोला जाता है वह मंत्र भी मैं ही हूँ। मंत्रो अहम, अहम एवाद्यम। और आज्य घृता होती है। सारे बाजारों घी को याज्य नहीं कहते हैं। पत्न्यावेक्षित जो घृत होता है उसको याज्य कहते हैं, जिसे देवता लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए सपत्नी की यजमान ही देवार्चन का अधिकारी होता है। जब देवताओं के निमित्त हवन कुंड में घृत की आहुति देखेंगे तो वह घृत संस्कृत होना चाहिए, संस्कार युक्त होना चाहिए। उसमें क्या संस्कार करना, कहते हैं उस घृत में यदि पत्न्यावेक्षित घृत होगा, यजमान की पत्नी की छाया उसमें किसी समय पड़ी होगी ना, यज्ञ मंडप में ऐसा स्थान होता है। जब यजमानी उस रास्ते से सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है और घृत पात्र नीचे रखा रहता है तो उसमें उसकी छाया पड़ती है। तो पत्न्यावेक्षित जो घृत है उसको आज्य कहते हैं। सारे घृत को याज्य नहीं कहते हैं। जिस घृत में यजमान की पत्नी की छाया कभी पड़ी होगी उस घृत को ही आज्य कहते हैं। उस याज्य को ही देवता लोग, पितर लोग, ऋषि लोग स्वीकार करते हैं। अतः सारे घृत का नाम आज्य नहीं है। मंत्रो अहम अहमेवाज्यम, अहम अग्नि रहम हुतम। मैं अग्नि हूं। जिस अग्नि में हविष्य डालेंगे वह अग्नि भी मैं ही हूं। और आहुतियां जो डाल दी जाती हैं, क्रिया की जा रही है आहुति डालने की, वह भी मैं ही हूं। इन सब में अहम भाव यजमान करता है, साधक करता है, उपासक करता है। अहम कतुरहम यज्ञ स्वधा हम औषधम मंतो हम अहमेवाद्यम अहम अग्निरहम होतम। हम लोग
आस्तिक तो हैं पर पूरे आस्तिक नहीं हैं। हमसे चाहे बुरे हों किंतु मुसलमान पक्के मुसलमान हैं, वे कच्चे मुसलमान नहीं हैं। उनको अपने सिद्धांत में पूर्ण आग्रह है, जबकि हम हिंदू हैं, हमें अपने सिद्धांत में आग्रह नहीं है। निश्चल दास जी ने विचार सागर में कहा है, ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मवित् ताकी वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करे भ्रम भेद भ्रम छेद। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति। और वह बोलता है, जो बोलता है वह वेद है, ताकी वाणी वेद। वह चाहे संस्कृत में बोले चाहे प्राकृत भाषा में बोले, उसकी वाणी वेद ही है। ऐसी बात हम हिंदू तो स्वीकार कर लेते हैं सहर्ष, पर मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। जो कोई बोलता है वह सब कुरान शरीफ है। जरा बोल करके मुसलमान समाज में देखिए, कितना बड़ा उर्दू फारसी का विद्वान क्यों न हो, अरबी का विद्वान हो, पर उसकी वाणी कुरान शरीफ बन जाएगी, ये कभी भी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब के मुख से जो निकला है वही कुरान शरीफ है। हम उसकी व्याख्या, उसकी टीका टिप्पणी तो कर सकते हैं, किंतु हम नए कुरान शरीफ नहीं बना सकते। जबकि निश्चल दास जी कहते हैं, ताकि वाणी वेद ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मवित्। और निश्चल दास जी ने ऐसा कहा है, ऐसी बात नहीं। आजकल हम भी कभी कभी कह पाते हैं, अमुक ने जो लिखा है, पुस्तक लिखी है, वो तो पंचम वेद है। किसी समय महाभारत की स्तुति के लिए किसी विद्वान ने कह दिया, महाभारत पंचकम, महाभारत पंचम वेद है। न तो कोई महाभारत लिख सकता है। महाभारत के संबंध में विद्वानों की उक्ति है, यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। व्यासोच्छिष्टम जगत त्रयम्, व्यास के कहे हुए बातों को ही तीनों जगत में बोला जाता है। ऐसी कोई बात नई नहीं बोल सकता है जिसे व्यास ने नहीं कहा होगा। तो ऐसे महाभारत जैसे ग्रंथ जो सर्वज्ञ कल्प है, उसको देखते हुए किसी विद्वान ने कह दिया कि महाभारत तो पंचम वेद है। अब इस मौके को पाकर के सभी लोग किसी भी भाषा में लिखी हुई पुस्तक को पंचम वेद, पांचवा वेद कहने लग गए। हम बड़े सहनशील हैं, हिंदू हैं ना, इसलिए हम इन बातों को सुन लेते हैं, बोल भी लेते हैं और इसका कोई प्रतिकार नहीं करता है। किंतु ऐसा मुसलमान कोई बोल करके देखे कि उसकी गर्दन नहीं उड़ जाती है कि हम जो बोलते हैं वो कुरान शरीफ है, ऐसा जरा कह करके देखे तो सही। इसलिए वेद तो वही है जो सर्ग के आरंभ में, और आप वेद पढ़ते नहीं, इसलिए वेद के संबंध में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी कह सकते हैं, किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं। वेद के अपौरुषेयत्व को जहां पर सिद्ध किया है, वेद किसी पुरुष प्रणीत नहीं है। ऋषियों ने भी वेद को बनाया नहीं, ऋषियों मंत्र दृष्टा रह, मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। मंत्र बनाने वाले को, मंत्र रचयिता को ऋषि नहीं कहते। ऋषियों ने मंत्र बनाया नहीं है, किंतु उस मंत्र को देखा है। इसलिए जब उस मंत्र का अनुष्ठान करना होता है तब हम न्यास बोलते हैं, न्यास संकल्प बोलते रहे ना। इस मंत्र का ऋषि कौन है, इस मंत्र का दृष्टा कौन है, इस मंत्र का देवता कौन है, और इस मंत्र से हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कि गीता ही आप पढ़ने लगते हैं तो उस समय आप कहते हैं इस भगवद गीता माला मंत्र से वेद व्यासो ऋषि है, फिर कृष्ण परमात्मा देवता, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण देवता का ही वर्णन है और इसके मंत्र दृष्टा वेद व्यास ऋषि है। और जो कुछ आगे करना होगा
तो वेद के किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करना हो, या गायत्री मंत्र अथवा तो उस समय न्यास बोला जाता है। उस मंत्र दृष्टा ऋषि का स्मरण, उस मंत्र के देवता का स्मरण, वह मंत्र किस छंद में गाया गया है उस छंद का स्मरण, और आज हम उस मंत्र का विनियोग किस काम में करने जा रहे हैं, इन बातों के विनियोग को विनियोग विधि कहते हैं। अन्य किसी संप्रदाय में किसी में ऐसा नहीं होता है। जो ऋषि देवता इन सब का संस्मरण करते हुए आप जब जाएंगे हरिद्वार और जब ही हर की पौड़ी में गोता लगाने के लिए कपड़ा खोलेंगे, त्यों ही जबरन बिना पर्चे के ही पंडा लोग आ जाएंगे और आपके हाथ में अक्षत पुष्प देंगे, चंदन देंगे, यजमान मंत्र बोलो, संकल्प करो, संकल्प करो। आपको बड़ा बुरा लगता है कि हम तो नहाने के लिए आए हैं और ये जबरन हमें परेशान कर रहा है। असल में किसी कर्म के आरंभ में संकल्प बोलना ही चाहिए, पर पिछले दिनों से यह कर्म आपने बदल दिया है, संकल्प बोलना ही छोड़ दिया है। कार्य आरंभ में संकल्प होना चाहिए, यह बात आपने छोड़ दी। हाँ, गीता पढ़ते समय तो दबे दबाए हुए कर लेते हैं, करन्यास अंगन्यास करते समय आप संकल्प बोलते हैं, किंतु हर कर्म में संकल्प बोले ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपने वह कर्म ही उलट दिया है, मनमाना करने लग गए हैं। कोई विद्वान हो या स्वयं आप ऐसा करते हो, जानते हो संकल्प बोलना, तो आपने संकल्प बोलना और संकल्प करना सब छोड़ छाड़ रखा है। इसीलिए हर की पौड़ी में स्नान करते समय कोई पंडा जबरदस्ती आपसे संकल्प कराता है तो बड़ा बुरा लगता है, कहाँ पीछे पड़ गया है। और कभी कुछ दे करके उसको विदा भी कर देते हैं। बोलने का एक क्रम है, बोलना चाहिए। सभी मांगलिक कार्यारंभ में, चाहे आप सत्यनारायण देवता की पूजा ही कर रहे हो, चाहे आप ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि का दर्शन करने जाए हैं, वहां पर भी संकल्प बोलना पड़ता है। कौन देश है, कौन काल है, कौन सी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में आज समाधि का दर्शन हम करने आए हैं, बोलना उचित है। मंत्रो अहम अहम एवाद्यम अहम अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च अहम अस्य जगत पिता, मैं इस जगत का पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस जगत का पिता। पिता शब्द का एक जनयिता अर्थ तो होता ही है। पिता शब्द का अर्थ पातीति रक्षति पिता, जो रक्षण करे वह भी पिता है। हमारे समाज में गोद लेने की प्रक्रिया है। किसी को पुत्र नहीं हुआ तो वह दूसरे के पुत्र को गोद ले लेता है। जिसकी गोद में वह बालक गया है, अब उस बालक का पिता वही कहलाएगा जो गोद ले रखा है, जनयिता नहीं कहलाएगा। जनक नहीं कह सकते, कितनों पिता तो कह ही सकते हैं। जनयिता तो वही है जिसके शुक्र से वो उत्पन्न हुआ है। जननी वही कहलाएगी जिसकी कुक्षी से वो जन्मा है, उसको जननी कहते हैं। किंतु माता तो वह भी हो सकती है जिसने उसको पाला, जिसने दुग्ध पान कराया, वो भी माता कहला सकते हैं। इसलिए जब श्राद्ध करने का प्रसंग आएगा, महादेव जनकेभ्यः सुधा जननीभ्यः सुधा, वह गोद में गया हुआ बालक अपने जनक और जननी को श्राद्ध तर्पण करेगा ना, तो उस समय पिता शब्द का प्रयोग नहीं करता है। जनकेभ्यः सुधा जननीभ्यः सुधा। और जिसकी गोद में पला, जिसने गोद लिया, उसको जब देगा तो कहेगा पितृभ्य सुधा मातृभ्य सुधा। पिता और माता कह करके उसको बुलाएगा, और जननी जनक कह करके उसको उसका श्राद्ध तर्पण करेगा, जिसकी कुक्षी से, जिसके शुक्र से उत्पन्न हुआ है। तो जननी और जनक
माता पिता की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण शब्द है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, अस जगत अहम पिता। मैं इस जगत का पिता हूं, इस जगत का मैं माता हूं, मैं इस जगत का धाता सुधा। पिता और माता कह करके उसको बुलाएगा और जननी जनक कह करके उसको उसका श्राद्ध तर्पण करेगा, जिसकी कुक्षी से, जिसके शुक्र से उत्पन्न हुआ है। तो जननी और जनक माता पिता की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण शब्द है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, अस जगत अहम पिता। मैं इस जगत का पिता हूं, इस जगत का मैं माता हूं, मैं इस जगत का धाता रक्षक हूं। और पिता का भी जो पिता होता है उसको पितामह कहते हैं। मैं इस जगत का पितामह हूं। वेद्यम, इस संसार में वेद्य वस्तु कुछ है तो वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तो है। वह वेद्य पवित्र वेद मैं हूं। ओंकार, और ओंकार जो मंत्र है वेदों का सार, वह भी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने यदि किसी मंत्र को जाप करने के लिए गीता में कहा हो तो हम अपने अपनी रुचि के अनुसार, संप्रदाय आग्रह के अनुसार किसी भी नाम का जप संकीर्तन भले ही कर दें, पर उन्होंने तो केवल ओंकार को ही जपने के लिए कहा है और किसी नाम को जपने के लिए नहीं कहा है। हम अपने आग्रह बस किसी भी मंत्र का जाप कर लें, हमारी खुशी। पर गीता किसी दूसरे मंत्र को जपने के लिए नहीं कहती है ओंकार। और एक बार ओंकार शब्द जपने के लिए नहीं कहा, कई बार कहा है। आज भी कह रहे वेद्यम पवित्रम ओंकार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 वेद हैं। ये तीनों वेद मैं ही तुम। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुर्वेचा। गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवासः, शरणम, सुहृत्, प्रभवः, प्रलय, स्थानम, निधानम, बीजम, अव्ययम, अहम। अहम शब्द का अध्याय कर लीजिए। कर्म फल को कहते हैं गति, और कर्म फल के भर्ता को पोष्टा कहते हैं, भर्ता। प्रभु जो स्वामी है और प्राणियों के कृताकृत किए भले बुरे कर्मों का जो साक्षी है, वह भी मैं ही हूं। निवास, प्रलय काल में जिसमें प्राणी सब रहते हैं उसको निवास कहते हैं, वह भी मैं हूं। शरणम, मरे हुए, डरे हुए को रक्षण देने वाले को शरणम कहते हैं, वह भी मैं हूं। सुहृत, हर इंसान किसी दूसरे का कुछ करता है तो अपना मतलब रख करके करता है, क्योंकि उसको भी कुछ स्वार्थ सिद्ध करना है। पर भगवान आप्त काम है, सब कुछ उनके पास है, किसी से कुछ स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है। बिना प्रत्युपकार की भावना रखे किसी का उपकार करता हो तो उसको सुहृद कहते हैं। मैं ही सुहृद हूं। प्रभव, जिससे जगत उत्पन्न होता है उस कारण को प्रभव कहते हैं, और जिसमें जगत लीन होता है उसको प्रलय कहते हैं। मैं प्रभव भी हूं, प्रलय भी हूं, स्थान हूं, निधान हूं, और अव्यय बीज भी मैं ही हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता है। ऐसे अव्यय बीज में ही, बिना बीज के तो कोई कार्य होता ही नहीं। अबीजम न प्ररोहति, बिना बीज के कुछ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए जगत का बीज मैं ही हूं। मैं ही सूर्य बनकर तपता हूं। तपामि अहम, अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत्याहम् अर्जुन। इन सभी रूपों में भगवान श्री कृष्ण अपने को ही बतला रहे हैं। हम इन सभी को देखते तो हैं, गीता पढ़ते भी हैं, खूब इस पर चर्चा करते हैं, पर इन सभी रूपों में कृष्ण को देखे ऐसा ना अभ्यास करते हैं, ना आवश्यक समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सभी रूपों में जो मैं ही हूं, तीन में से किसी के ऊपर दृष्टि पड़े वहां पर कृष्ण बुद्धि ही होनी चाहिए। हमारे ही आराध्य, हमारे ही उपास्य,
विश्व के रक्षा के लिए इन सब कार्यों को कर रहे हैं। तपामि अहम, सूर्य बनकर मैं तपता हूँ। अहम वर्षम, मैं ही बरसता हूँ। निगृह्णामि, मैं ही सूर्य बनकर के अपने किरणों द्वारा पृथ्वी के जल को ग्रहण करता हूँ। 8 महीने तक की पृथ्वी का जल खींचता रहता हूँ और उसके बाद उत्सृजामि, समय आने पर उसको उगलता हूँ, वर्षण करता हूँ। ये सब भगवान ही आपके लिए कर रहे हैं। पर धन्य हैं हम और आप कि इतना काम करने वाले को भी स्मरण करने के लिए भी तैयार नहीं। निगृह्णामि सृजामि च, तपामि हम वर्षम निगृह्णामि सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत्यामर्जन। मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ। मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है। मृत्यु तो वात्सल्य स्नेह से भरे हुए माँ का दाहिना हाथ है। जब शरीर में इतना दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है कि उसको न कोई छुड़ा सकता है न उससे कोई बचा सकता है, उस समय उस दुख से छुड़ाने वाला एकमात्र मौत ही है। मौत आपको इस कष्ट से निकाल करके ऐसे निरापद स्थान पर ले जाकर के छोड़ देगी जहां आप सुख के श्वास लेंगे। इतने पर भी मृत्यु के नाम से लोग घबराते हैं। सेजे मातृपाणी, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मृत्यु क्या है? वात्सल्य स्नेह से भरे हुए माँ का दाहिना हाथ है। बालक दूध पीता है, छोटा सा बालक, उसे इस बात का भी पता नहीं है कि इस स्तन में दूध नहीं मिल रहा है तो पास के दूसरे स्तन में दूध भरा हुआ है। अब इसे छोड़ करके हम दूसरे स्तन का पान करें, हमें दूध प्राप्त हुआ, इतना भी बोध नहीं है। ऐसे दुधमुहा छोटे से बालक को माँ जब उस स्तन से हटाती है तो वो चिल्ला उठता है एक बार, और दूसरा स्तन जब उसके मुख में दे देती है तो दूध पी करके फिर अस्वस्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु है। आपका यह शरीर बेकार हो गया, काम का रहा नहीं, अब यहाँ कष्ट ही कष्ट है। इस कष्ट से कोई छुड़ाने वाला दूसरा दिखता नहीं है। यहाँ आपसे कोई बात करने के लिए भी तैयार, जिसे आपने बहुत प्रेम से पाला है, ऐसे परिवार, पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्रवधू भी अब कहने लग गए पिताजी, दादाजी अब ये संसार से चले जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, ये कहने लग गए। पर वो कर नहीं सकते। तब इस दुख से छुड़ाने वाला एकमात्र मौत ही है। मौत ही आपको इस दुख से छुड़ा सकती है। और यहाँ से जिस स्थान में आप जाएंगे, वहाँ की हरियाली, वहाँ पहले से ही आपके आगमन की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, आंख फाड़े फाड़े देख रहे हैं, और सहनाई वाले को पहले से बयाना दे रखा है कि मैं आपको फोन करूंगा, जल्दी आ जाना। एक के बाद दूसरा गोद में उठाने के लिए तैयार है। तो इस रेगिस्तान से निकाल करके उस हरियाली में पहुंचाने वाला कौन? मौत ही तो है। उस मौत को बुरा क्यों कहते हो? सेजे मात्र पानी, बात सत, जो दिखाई पड़े वो सत और जो दिखाई न पड़े वो असत। बहुत सी ऐसी चीज है जो दिखाई पड़ती है, उसको हम सत कहते हैं, वह भी मैं ही हूँ। और बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, जिसे लोग असत कह बैठते हैं, वह भी मैं ही हूँ। इन सभी रूपों में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति का एक दिग्दर्शन करा रहे हैं। खुल करके इसकी चर्चा तो 10वें अध्याय में करेंगे। जब अर्जुन विस्तार से विभूति सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करेंगे, जो प्रसंग कल आएगा। पर अभी से उसकी वानगी थोड़ा थोड़ा सैंपल देने लग गए हैं। तपा में हम निगृणा में उत्सृजामि च, मैं ही सूर्य बनकर तपता हूँ,
धरती के जल को मैं अपने किरणों के द्वारा खींचता हूं और बहुत दीर्घ काल तक के उसका फिल्टर करता हूं और स्वच्छ मीठा जल मैं बरसाता हूं। सागर का जल ऐसे ही पीने जाइए तो बड़ा खारा लगेगा, पी नहीं सकते, प्यासे रहने पर भी नहीं पी सकते। प्यासा व्यक्ति भी सागर के किनारे सागर का जल नहीं पीता है, उसको भी दूसरा ही जल पीना पड़ता है, इतना छाद, इतना लवण भरा हुआ है। पर ऐसे नमक से भरे हुए जल को भी सूर्य अपने किरणों से खींचता है, नमकीन भाग तो वहीं छोड़ देता है और वाष्प के रूप में केवल जल को खींचता है, महीनों तक वहां फिल्टर करता है, फिर बरसता है। धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है, वर्षत जल सब कोई लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु समोय। प्रजा के भाग्य से सूर्य के समान राजा हो। आजकल के राजाओं की बात जाने दीजिए। आजकल के राजा तो इस प्रकार से कर लेते हैं कि चमड़ी खींच लेते हैं। यदि छिप छिप करके कुछ अपना पैसा बचाने की कोशिश व्यापारी न करे ना, तो इनको खाना भी न मिले। इतने कर पर कर, और उस कर से प्राप्त धन का सदुपयोग हो वो भी ठीक है, वो भी नहीं होता है, उस धन का दुरुपयोग भी होता है। अब यह सब बात खुल करके प्रजा के सामने आ चुकी है, बात छिपी नहीं रही है। पर किसी समय राजा जब कर लेता था प्रजा से, तो प्रजा को पता ही नहीं लगता था कि कुछ राजा हमसे ले रहा है। जैसे सूर्य धरती का जल खींचता है तो किसी को पता नहीं लगता है, और जो बरसाता है तो आहा क्या मजा आ गया, आज ऐसी वर्षा हुई। जब राजा की ओर से प्रजा के हित के लिए कुछ काम होता है तो उसको तो सभी प्रजा देखती है, पर प्रजा से जो कर लिया जाता है उसका कुछ पता ही नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु समोय। प्रजा के भाग्य से सूरज के समान राजा होता है। करसत जल वर्षत जल सब कोई लखे, करसत लखे न कोई। जल बरसते तो सभी देखते हैं, पर धरती का जल खींच रहा है सूर्य, इसको कोई नहीं देखते। नहाने के बाद आपने गीले कपड़े को बाहर लगा दिया और आधे घंटे के बाद वो कपड़ा सूख गया। आपका उस वस्त्र में पड़ा हुआ जल कहाँ गया, आपने कभी सोचा? सूर्य ने अपने किरणों से हवा के द्वारा उस वस्त्र के जल को खींच लिया और फिर व्यवहार के योग्य वह वस्त्र बन गया है, जिसका उपयोग उस रोज और दूसरे दिन भी आप करते हैं। तो सूर्य अपने किरणों से वायु से जो पृथ्वी का जल खींचता है उसे कोई नहीं देखता है, और जब बरसाता है तो सभी लोग देखते हैं। प्रजा के भाग्य से सूरज के समान कोई राजा हो, कोई शासक हो। तुलसीदास जी ने ऐसी कामना प्रकट की है। तपा में हम वर्षम निघृणामि मृताम च अमृतम चैव मृत्यु सदस्या मृत्यु। इतना कहते कहते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो अज्ञानी है ना, बिना इच्छा के एक कदम भी नहीं उठाते हैं। कुछ काम करेंगे तो पहले सोचेंगे इससे क्या लाभ होगा। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मंद बुद्धि की बात कौन कहे, विद्वान की बात कौन कहे, मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के एक कदम नहीं उठाता है। इसलिए प्रयोजन के लिए ही सब काम करता है। त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगम। तीनों वेद में बतलाए गए जो कर्म हैं, उपासना है, उनके अनुष्ठान करने वाले को त्रैविद्य कहते हैं। आजकल भी ब्राह्मणों की उपाधि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अब तो केवल नाम ही रह गया है।
वेद पढ़ते भी नहीं है तब भी द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं। वाह, ये नाम पड़ गया है, उनके पुत्र पौत्र भी चतुर्वेदी है, जबकि 4 वेद का नाम भी नहीं जानते हैं फिर भी चतुर्वेदी। 3 वेद का नाम नहीं जानते हैं, त्रिपाठी, त्रिवेदी, द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में द्विवेदी बहुत हैं, और द्विवेदी जो हैं उनको वहां दुबे भी कहने लग गए, दुबे। और ये द्विवेदी दुबे जब गुजरात पहुंचे तो दबे बन गए, गुजरात पहुंचे तो चतुर्वेदी चौबे बन गए, त्रिवेदी तवे बन गए। यहां तक के बात बिगड़ चुकी है, वेद पढ़ना तो दूर रहा, अपनी उपाधि को भी सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, यहां तक की बात बिगड़ चुकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रैविद्य, तीनों वेदों में बतलाए गए कर्म और उपासना को करने वाले को त्रैविद्य कहते हैं। ये त्रैविद्य पुरुष कैसे हैं? सोमपान, यज्ञावशेष प्रसाद, सोम रस का पान करते हैं। और वे पूत पापा हैं, सारे पाप जिनके धुल चुके हैं। ऐसे लोग यज्ञ के द्वारा माम इष्टवा, श्रुति और स्मृति विहित यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, और पूजा करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, मुझे स्वर्ग मिले। क्योंकि उनकी दृष्टि में परमेश्वर की अपेक्षा भी स्वर्ग सुख सबसे बड़ा है। ऐसे लोग ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोक, वे इंद्र का जो उत्कृष्ट स्वर्गलोक है उस स्वर्गलोक में पूर्ण स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, और वहां रह करके दिव्य भोगों को भोगते हैं। अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान, उस दिव्यलोक में देवताओं के भोगने योग्य जो दिव्य भोग है, ऐसे भोगों को भोगते हैं, चिरकाल तक के भोगते हैं। जब उनका पुण्य क्षीण होता है ना, तो वहां से धकेल दिए जाते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति एवं त्री धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। वे तीनों वेद में विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले यजमान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनके लिए जो कर्म कहे गए हैं उन कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो पुरुष हैं, ते तम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, स्वर्गलोक का सुख विशाल है, क्षुद्र सुख नहीं है, विशाल स्वर्ग का सुख है, उसका भोग करते हैं। और जो स्वर्ग सुख प्राप्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं ना, तो पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्यलोकम विशंति, इसी मर्त्यलोक में भूलोक में आ जाते हैं। और यह कर्म निरंतर चलता रहता है। एवं तरी धर्म मनु प्रपन्ना, वेदत्र में बतलाए गए जो विहित कर्म है उसका अनुष्ठान वे करते रहते हैं, भोगों की कामना करते हैं। कामान भोगान कामयन्ते इति काम कामा, भोगों को ही चाहने वाले हैं वे लोग। गता गतम लभन्ते, जाओ आओ, जाओ आओ, स्वर्ग जाओ, स्वर्ग सुख का भोग करो, फिर संसार में आओ, फिर यहाँ सत्कर्म करके स्वर्ग जाओ, फिर वहाँ के भोग करके। यह क्रम एक बार नहीं, अनंतानंत बार इस क्रम को आप गुजर चुके हैं, आपके जीवन में गुजर चुका है। ये भोगों को चाहने वाले हैं, परमेश्वर की चाह इनको नहीं, परमेश्वर से भी भोग चाहते हैं। परमात्मा तो सर्वशक्ति समर्थ है, उस परमात्मा से भक्ति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, किंतु काम काम कामा लभन्ते। कामान माने भोगान कामयन्ते इति काम कामा, भोगों के पीछे जो भागते रहते हैं, भोगों को ही चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को काम कामा कहते हैं। ये भोगों के चाहने वाले लोग गता गतम लभन्ते, जाना आना इसी फल को प्राप्त करते हैं। पर जो निष्काम सम्यक दर्शी हैं, जिन्हें भोग की इच्छा नहीं और जिन्हें सत्य का दर्शन भी हो चुका है, ऐसे लोग क्या करते हैं?
ऐसे लोग भोगों के पीछे भागेंगे कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो भोगों के पीछे नहीं भागते, अपने जीवन निर्वाह की भी चिंता नहीं करते हैं, अपितु उनके जीवन निर्वाह की चिंता दायित्व तो मुझे निभाना पड़ता है। उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्त्य, जो अनन्य है, अनन्य है माने परमात्मा से अपने को भिन्न नहीं समझते हैं। परमात्मा ही इस देह में आत्म रूप से बैठा हुआ है, जिसे मैं कहता हूँ। मैं शब्द से उस परमात्मा को ही कह रहा हूँ, वही परमात्मा हमारे हृदय में आत्म रूप से बैठा हुआ है। ऐसे निश्चय वाले को अनन्या कहते हैं। अभेद भाव से निश्चय करने वाले हैं, वे चिंतन करते हैं। किसका चिंतन करते हैं? माम चिंतयन्तः, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भाव से मुझे मानकर मेरी उपासना सदा किया करते हैं। अपने योग क्षेम की भी चिंता नहीं करते हैं। कल क्या खाएंगे इस बात की भी चिंता उन्हें नहीं है। अब उनके पीछे पीछे हमें घूमना पड़ता है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे नित्य अभियुक्त जो भक्त हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो वस्तु शरीर निर्वाह के योग्य है पर उनके पास में है नहीं, ऐसी चीज को मैं पहुंचा देता हूँ। और जो पहले से है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं। ऐसे अनन्य भाव से उपासना करने वाले भक्त के योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर उस अनन्य भक्त का सारा दायित्व ले लेते हैं। शायद ही किसी धर्म के भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसा कहा होगा, पर जिस धर्म के अनुयायी हम लोग हैं, वैदिक सनातन धर्म, उस धर्म के भगवान खुले शब्दों में कह रहे हैं तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आवश्यकता है कि हम अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकें, हम अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर सकें, तभी भगवान भी अपना दायित्व निभा सकेगा। योग क्षेम का वहन वो करने के लिए तैयार है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक गांव में ब्राह्मण दो भाई थे। ज्येष्ठ भाई केवल भक्ति ही करता था और कुछ नहीं करता था, घर का कोई काम नहीं, सोचता भी नहीं था। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति ही उनके जीवन का एकमात्र व्रत था। और छोटा भाई ये सब काम संभालता था, घर के छोटे से लेकर के बड़े सब काम छोटा भाई करता था। दोनों का विवाह हो गया, बहू अलग अलग घर से आई। बड़ी बहू बड़े भाई की पत्नी तो अपने पति के अनुकूल थी, उनकी यथोचित सेवा करती थी, पर छोटे भाई की पत्नी वो सोचने लग गई कि सारे काम तो हमारे पतिदेव करते हैं और सुख सुविधा दोनों को एक जैसे प्राप्त होती है। ये तो ठीक नहीं है। घर के कुछ क्रियाकलाप में बड़े भैया को भी हाथ बटाना चाहिए। पर वो बेचारी क्या करें, वो अपने पति देव से कहने लग गई। उसका पति यानी छोटा भाई ने कहा, देवी ऐसी बात मत बोलो। उनके इस भगवत भक्ति के फलस्वरूप हमारे घर में सब कुछ है। हमारा पौरुष नहीं बल्कि भैया का जो भजन है, उस भजन के प्रभाव से ही सब कुछ हमारे घर में सुख सुविधा है।
पर वह देवी जो दूसरे घर से आई हुई थी, उसने अपनी कथा बंद नहीं की, निरंतर कथा करते रही, भेद डालती रही, डालती रही, डालती रही। बड़े भैया को कुछ कहना चाहिए, उनको भी घर के काम में ध्यान देना चाहिए, और रोज दिन कहे तो कुछ न कुछ बात में लगी जाएगी। उस छोटे भाई को भी लगा कि बात तो ये ठीक कहती है, पर मैं आज तक तो उनके सामने कभी मुख नहीं खोला, कैसे बोलूं। निरंतर कथा सुनते सुनते वह अब कहने का साहस बटोरा, और एक दिन बड़े भाई से कहा कि भैया, घर की व्यवस्था के संबंध में भी आपको कुछ ध्यान देना चाहिए। बड़े भाई पहले के जैसे रोज रोज जब कहा तो कहा कि यदि आप कुछ ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा है, कोई झगड़ा झंझट होने से पहले ही बंटवारा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। बंटवारा हो गया, मकान बट गया, जमीन जायदाद और भी जो पशु आदि थे सब के सब बट गए। फिर भी बड़े भाई ने भक्ति छोड़कर गृह कार्य की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सभी चीज को बेचते बेचते सब खा गए। स्थिति यह आ गई कि आज तो उन्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। प्रातः काल फिर उठ करके गंगा किनारे जाने के लिए लोटा धोती उठाए तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज तो घर में कोई राशन नहीं है, भोजन नहीं पकेगा। चलते चलते उसने कहा, वो बड़े भाई ने सुन भी लिया, किंतु अपने काम में चले गए। काम में गए, स्नान किया, संध्योपासना की, गीता पाठ करने लग गए। पाठ करते करते यही श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक को कई बार पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनको मालूम पड़ा कि हो न हो किसी दूसरे व्यक्ति ने इस श्लोक को अपनी ओर से घुसेड़ दिया है, भगवान का वचन नहीं है। यदि भगवान का वचन होता तो आज हमारी ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति क्यों बनती। किसी दूसरे ने श्लोक बना करके यहाँ घुसेड़ा है, इसलिए उस पर हड़ताल फेर दिया, फिर पढ़ना न पड़े। पीला पुष्प का रंग फेर दिया कि ये पढ़ने की चीज नहीं है। जब उस विद्वान भक्त पंडित ने इस नवम अध्याय के 22वें श्लोक पर हड़ताल फेरी ना, तो भगवान का सिंहासन डोल गया। आहा, हमारा भक्त दीन दुखी है। वे सेठ का रूप बनाए और 2 बैलगाड़ी पर सारा सामान, राशन पानी सब कुछ भर करके और उस ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। माता जी, माता जी, माता जी। ब्राह्मणी तो बेचारी चिंता में पड़ी हुई थी, कुछ आज भोजन तो पक नहीं सकता। माता जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला, ये सामान गुरुदेव ने भेजा है, महाराज जी ने भेजा इस सामान को, कहिए मैं कहाँ रख दूं। आप कौन हैं? मैं उनका एक शिष्य हूं, एक भक्त हूं। उन्होंने तो कभी किसी को मंत्र नहीं दिया, कहां से भक्त आप निकल पड़े। मैं ही एकमात्र भक्त हूं और कोई दूसरा भक्त नहीं है। मैं ही उनका शिष्य हूं और कोई दूसरा शिष्य नहीं है। नाम ठिकाना आप गुरुदेव से कह दीजिएगा कि आपका जो अनंत शिष्य है, भक्त है, वो सामान लेकर के आया था, और आप कहिए कहाँ ये सामान रखवाऊं। उन्होंने कहा यहाँ रख दीजिए। उस कमरे में सारे सामान, घी, दूध, तेल, मसाला, चावल, दाल सब कुछ रख दिया। भोजन बड़े प्रेम से बनाया। उधर आज पंडित जी को लौटने में कुछ और विलंब, क्योंकि चिंता में थे कि आज तो कुछ भोजन मिला नहीं। जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी हंसती हुई कहा, आइए पधारिए, भोजन तैयार है। जाते समय तुमने तो कहा था कि भोजन कुछ भी नहीं है। कैसे? आपका कोई शिष्य है, भक्त है, सारा सामान लेकर के आया। हमारा शिष्य, हमारा भक्त तो कोई है नहीं। परिचय तूने नहीं पूछा? हाँ, मैंने परिचय पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं ही एक भक्त हूँ, जिसके नाम पर गुरुदेव ने हड़ताल फेरी है, वही भक्त मैं हूँ।
अब तो पंडित जी की आंखों से गंगा यमुना बह चली। मैंने अविश्वास किया भगवान के ऊपर, किंतु भगवान तो अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे नित्य अभियुक्त भक्तों की योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। अन्य देवता श्रद्धा से अन्वित होकर के वे भी पूजे जाते हैं, किंतु इस अनन्य भक्त की स्थिति कुछ और ही होती। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। जो अन्य देवता के भक्त है ना, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, किंतु इंद्रादि देवता की भक्ति करते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर करते हैं। वे भी भजन तो मेरा ही करते हैं, किंतु अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं। यह जान करके नहीं कि इंद्रादि देवता भी भगवान ही हैं, ऐसा मान करके पूजा करे, तब तो मेरी पूजा का फल उसे प्राप्त हो जाए। किंतु वे मुझे देवता के रूप में जानते हैं, परमेश्वर के रूप में नहीं जानते। पूजा तो मैं ही लेता हूँ, किंतु उनकी वह पूजा अविधि पूर्वक होती है, अज्ञान पूर्वक पूजा होती है। इसलिए मेरी पूजा का फल उन्हें नहीं मिलता है, सीमित फल प्राप्त होता है उनको। देव पूजा का सीमित फल होता है। एप्यन्य देवता भक्ता, जो भी कोई दूसरे देवता के भक्त हैं, पूजक हैं, श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से अन्वित हैं, वे भी पूजा करते हैं। वे भी पूजा तो करते हैं मेरी ही, किंतु ते भी मामेव कौन्तेय, वे भी मेरे ही पूजा करते हैं, किंतु अविधि पूर्वकम यजन्ति, अज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मुझे इंद्रादि देवताओं के रूप में समझते हैं, इंद्रादि देवताओं को ईश्वर रूप में नहीं समझते हैं। यदि एक कुत्ते को भी आप भगवान समझ करके पूजा करने लग जाएं, महाराष्ट्र में नामदेव इन लोगों की कथा प्रसिद्ध है, जो कुत्ते के पीछे कटोरी लेकर के भाग रहे थे। कौन भक्त थे? नामदेव। भोजन टिक्कर पकाया, कुएं से बावली से जल लाने के लिए गए। इतने में एक कुत्ता आया और टिक्कर लेकर के चल पड़ा। नामदेव जी आते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने जल्दी कैसे कर दी, भोग तो हमको लगाना ही था, किंतु भोग लगाते पहले उसमें घी चपोड़ते तब भोग लगाते ना, जल्दी भगवान ने कर दी है। इसलिए घी की कटोरी लेकर के उस कुत्ते के पीछे दौड़े। वह कुत्ता भगवान के रूप में प्रकट हो गया। इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान समझ करके नहीं, किंतु अलग थलग कुछ समझते हैं। अविधि पूर्वकम यजन्ति, इसलिए वे भगवान की पूजा के फल से वंचित रह जाते हैं। अर्जुन, सभी यज्ञों का भोक्ता, सभी यज्ञों का प्रभु शासक मैं ही तो हूँ, किंतु मुझे वे जानते नहीं हैं, इसलिए वास्तविक फल से वंचित रह जाते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतश्च्यवन्ति ते च्यवन्ति। परमार्थ फल से वंचित रह जाते हैं। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, संपूर्ण यज्ञों का प्रभु फल शासक मैं ही हूँ। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भी मैं हूँ। किसी भी यज्ञ से देवता को प्रसन्न किया जा रहा है, वो देव रूप से मैं ही उस यज्ञ के हवि का उपयोग कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, और उस यज्ञ के फल का विधान करने वाला भी मैं ही हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। किंतु ये अल्पज्ञ भक्त न तो माम अभिजानन्ति, वे भक्त मुझे जानते नहीं है। तत्वेन नाभिजानन्ति अतस्ते च्यवन्ति, इसलिए परमार्थिक फल से वे वंचित रह जाते हैं। बात तो यह जल्दी कर जाते हैं। अर्जुन, देवता के पूजक देवता को प्राप्त करते हैं, पितरों के पूजक पितर को प्राप्त करते हैं, भूतों के पूजक भूतों को प्राप्त करते हैं, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता,
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपमानि। देवव्रत, देव के भक्त देवता को प्राप्त करेंगे। देवताओं से फल प्राप्त तो करते ही हैं, और वह देवता बहुत प्रसन्न होगा तो अपने समान आपको बना लेगा। पितरों की आप पूजा करेंगे तो आप भी पितृलोक में पहुंच जाएंगे। पितरों के समान आपको भी आसन गद्दी मिलेगी, आप भी पितर बन जाएंगे। और किसी प्रेत की पूजा कोई करेगा तो प्रेत फल उसको देगा और अंत में अपने समान बना लेगा। अपने से अधिक कोई बना नहीं सकता है। सबके अधिकार, सबका अधिकार सीमित है, अपने स्वरूप में मिला लेने का अधिकार है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या। और जो मेरे पूजन करने वाले हैं वे फल को तो प्राप्त करेंगे ही, मुझे भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि नियम ऐसा ही है। जिसकी पूजा करे उस पूज्य से अपन उनके अधिकार अनुरूप फल प्राप्त कर लेगा और अंत में तदरूप बन जाएगा। यहाँ तक तो बात है, पर अपने से अधिक कोई बना नहीं सकता, ऊपर नहीं पहुंचा सकता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपमाम। अर्जुन, मेरी पूजा बहुत सरल है, मेरी पूजा अत्यंत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त प्रथम अश्नामि प्रियतात्मनः। उस संयतात्मा पुरुष के दिए हुए जो कुछ भी पदार्थ है, चाहे पत्ता हो, फूल हो, फल हो, जल हो, भक्ति पूर्वक जो देता है तो भक्ति से उपहित भक्ति पूर्वक दिए हुए उस उपहार को मैं सगुण विग्रह धारण करके ग्रहण कर लेता हूँ, प्राप्त कर लेता हूँ। देखो ना, किसी ने पत्र दिया, गज ने पत्ता ही दिया था भगवान को। ग्राह जब उसके पैर को पकड़ करके खींचता चला जा रहा था तो उस समय और कुछ नहीं, एक पत्ता आया और भगवान को पुकारा, पत्ता दे दिया, प्रकट हो गए और ग्राह को मार करके गज की रक्षा की। पुष्पम, किसी ने पुष्प दिया, किसी ने फल दिया, किसी ने जल दिया। रंतिदेव ने जल ही दिया और उसके जल से ही प्रसन्न होकर के भगवान ने उसको सब कुछ प्रदान किया। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। शर्त यह है कि भक्ति पूर्वक दे। जब भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल और जल कोई देता है तो मैं भक्ति पूर्वक दिए हुए उस भेंट को स्वीकार करता हूँ। उस प्रियतात्मा, उस संयतात्मा के दिए हुए उपहार को मैं स्वीकार करता हूँ। फिर हमारा कार्यक्रम क्या बने? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, खाते हो माने खाना चाहते हो, खाने के बाद फिर क्या देंगे? जो कुछ खाना चाहते हो उसको मुझ में पहले समर्पण करो। जो हवन करते हो उसका फल भी मुझे ही समर्पण करो। जो दान देते हो, जो तप करते हो, हे कुंती पुत्री अर्जुन, तत्सर्वम तदर्पणम कुरु। उन सबको मेरे चरणों में समर्पित कर डालो। उसका अलग थलग कुछ फल मत चाहो, मेरे ही चरणों में संपूर्ण अपने क्रियाकलापों को समर्पित कर डालो। भगवान, इससे लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि शुभाशुभ कर्म बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। इन क्रियाओं के करने से शुभ और अशुभ जो फल होते हैं वे जीव को बांधने वाले बन जाते हैं। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यति। ऐसे साधक को संन्यास योग से युक्त माना जाता है। संन्यास योग से युक्त आत्मा आत्मनिवेदन हो गया ना,
आत्मनिवेदन भक्ति कर रहा है। संन्यास योग युक्त आत्मा कर्म बंधन से विमुक्त होकर माम उपैस्यसि, मुझे ही प्राप्त कर लोगे। कर्म बंधन शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। शुभ फल देने वाले और अशुभ फल देने वाले जो भले बुरे कर्म होते हैं, शास्त्र विहित शास्त्र निषिद्ध कर्म, इन सभी कर्मों से विमुक्त सन तुम कर्म बंधनों से विमुक्त हो जाओगे और उस समय तुम्हारी स्थिति बनेगी संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यास योग से युक्त अंतःकरण वाला तू अर्जुन माम उपैस्यसि, मुझे प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम अब इसी साधन को अपनाओ। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर जब इसका अनुष्ठान करने चलेंगे तब आपका पैर टिक सके, दृढ़ता के साथ इस साधन में स्थिर हो सके तो बड़ा ही अच्छा है, और तभी आप इस फल का भागी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस उपहार को प्राप्त कर सकेंगे। संन्यास योग युक्तात्मा बनकर माम उपैस्यसि, मुझे ही प्राप्त कर लोगे। संसार बंधन से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन, मैं सभी के लिए समान हूँ, न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है, न किसी से मेरा द्वेष है न किसी से मेरा राग है। पर जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूँ और वे मुझ में हैं। वाह! समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। संपूर्ण प्राणियों में मैं समान हूँ, मेरा किसी के साथ में राग द्वेष नहीं है। किंतु भक्त्या माम ये भजन्ति, जो प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं मुझ में वे हैं और मैं उनमें हूँ। आवश्यकता है प्रेम पूर्वक भक्ति की। देखो, बाह्य वस्तु की कीमत अधिक नहीं है, अधिक कीमत तो प्रेम के, उसके अंतरात्मा की जो आवाज है उसकी कीमत है। हमारे ऐसे अध्यात्म शास्त्र में, गीता अध्यात्म शास्त्रों में हमेशा प्रेम और भक्ति की महत्ता है, वस्तु की महत्ता नहीं है। किस भाव से, किस भाव से? अनेकों ऐसे स्थल हैं हमारे शास्त्रों में जिन स्थलों में वस्तु का महत्व नहीं रहा है। दुर्योधन गृह मेवा त्यागे, शाक विधुरगर खाए। पांडवों की ओर से समझौते का प्रस्ताव लेकर एक बार श्री कृष्ण भी गए हस्तिनापुर, और भगवान श्री कृष्ण के इस आगमन पर हस्तिनापुर के शासक धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र नाम मात्र के राजा थे, काम तो सब दुर्योधन की ओर से चल रहा था। दुर्योधन ने ऐसा जुलूस निकाला, ऐसा जुलूस निकाला कि हस्तिनापुर के इतिहास में ऐसा अभी तक के कभी जुलूस, स्वागत शोभा यात्रा नहीं निकली थी। बड़ा विचित्र। कौरवों की सभा खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि सबको पता था कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से समझौते का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर शासकों के पास आ रहे हैं। और उस कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के लिए जैसा सिंहासन था वैसे ही सिंहासन श्री कृष्ण के लिए भी लगाया गया, जरा सा अंतर नहीं, बड़ा स्वागत। और जब उनका स्वागत किया, पुष्पमाला से स्वागत करने के बाद श्री कृष्ण अपने आगमन का कारण बतलाया। आज मैं पांडवों का समझौते, पांडवों की ओर से समझौते का प्रस्ताव लेकर आया हूं। ठीक है, प्रस्ताव पढ़िए। तो कौरवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने समझौते का प्रस्ताव पढ़ा। प्रस्ताव में यह लिखा हुआ था कि हस्तिनापुर का शासक इन पांडवों के पिता पांडु थे। उनके मर जाने के बाद उनके पुत्र को शासन पर बैठाना चाहिए था, क्योंकि वे लोग नाबालिग थे। इसलिए तत्काल मंत्रिमंडल ने कहा कि चाहे अपाहिज ही क्यों न हो, अंधे क्यों न हो,
किंतु बालिक को ही राजा बनाना चाहिए। तो मुकुट धृतराष्ट्र के सिर पर रखा इस शर्त के साथ कि जिस रोज पांडव योग्य हो जाएंगे उस रोज उनको लौटा दिया जाएगा। अब वो समय आ गया है, पांडवों को वह राज्य लौटा दीजिए, सबसे पहला नंबर तो यह है। और यदि ऐसा नहीं कर सकें तो कम से कम अपने पौध कर सकें। तीसरा प्रस्ताव, जब पूरा प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ दिया, समझौते का प्रस्ताव, तो प्रस्ताव का उत्तर धृतराष्ट्र को देना चाहिए, क्योंकि गद्दी पर तो बैठे हुए हैं। और आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत जो निकाला था चैनल देखा होगा, तो सदा अपने मुकुट को ही संभालता रहता है, ऐसा ऐसा करता है। उसको राज मुकुट के ऊपर बड़ा अभिमान था, बड़ा मोह था। वह तो कुछ बोला नहीं और दुर्योधन बोल पड़े कि महाराज क्या बोल रहे हैं पार्थ नगर के, सुत्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, सुई के अग्रभाग भी भूमि पांडवों को युद्ध के बिना नहीं मिल सकती है। जब ऐसा स्पष्ट कह दिया तो भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से उठ खड़े हुए, चलने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने कहा, ठहरिए, आप केवल पांडवों के मित्र नहीं हैं, पांडवों के संबंधी नहीं, हमारे भी संबंधी हैं। आज हमारे घर पर आप रहिए, निवास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मैं आपका सगा बनकर नहीं आया हूं, आज तो पांडवों का प्रस्ताव लेकर आया हूं। यदि हमारे प्रस्ताव पर कुछ आप उचित निर्णय लेते होते तब तो आपका स्वागत स्वीकार करना हमारे लिए ठीक था, किंतु इस परिस्थिति में आपका स्वागत हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह न्याय नहीं कहता है। दुर्योधन ने सेना को सतर्क कर दिया, पकड़ो, गिरफ्तार करो। जब आदेश दे दिया तो सेना सतर्क हो गई। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या माया की कि सारी सभा कृष्णमय दिखने लग गई। अब किस कृष्ण को पकड़े? जो सारी सभा कृष्णमय दिखाई पड़ रही है, सभी लोग कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। और उसी बीच में असली कृष्ण निकल गए। असली कृष्ण वहां से निकल गए और विदुर के घर पर चले गए। विदुर जी उस समय प्रवास में थे, उनकी पत्नी स्नान कर रही थी, अभी वस्त्र भी नहीं पहन पाई। जब विदुर जी के घर पर इन्होंने आवाज लगाई, आने का संदेश दिया, तो बिना वस्त्र पहरे हुए विदुरानी भागे भागे आई और भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए पाटा था, वो पाटा भी सीधा ने उल्टे बिछा दिया, उसी पर श्री कृष्ण बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को खिलाना था तो केला था, तो केले की गिरी तो फेंकती जाती थी और छिलका श्री कृष्ण को देती। बड़े आराम से श्री कृष्ण खा रहे थे। इतने में विदुर जी आ गए। अरे ये क्या, तुमको अपना होश नहीं है? अब उसको होश आया कि मैं तो वस्त्रहीन इस समय बैठी हूं, भगवान को गिरी न खिला करके छिलका खिला रही हूं। जब गिरी दिया तो भगवान श्री कृष्ण मुख में डालते हैं और कहते हैं, वह स्वाद नहीं है जो पहले आ रहा था, तो वह स्वाद नहीं है। वह समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, मैं तो सभी भूतों में समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा मित्र है, किंतु ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो प्रेम से भक्ति से मेरा भजन करता है वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। अर्जुन, मैं क्या कहूँ, पापी से पापी यदि कोई है और अनन्य भाव से भजन करने लग गया है तो उसके पिछले पापों की ओर ध्यान नहीं देना, वो तो अब साधु ही है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने वर्ष तक के कोई चोरी करे तब उसको चोर कहा जाएगा? कितने साल तक चोरी करते करते कितने वर्ष बीत जाए तब उसको चोर की संज्ञा दी जाएगी?
देखा गया है कि एक व्यक्ति चोरी की नियत से किसी के घर में घुसा और घर वाले जग गए, चोर 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 हल्ला किया। तब पास पड़ोस वाले भी जग गए, पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस भी आ गई, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके थाने में ले गई। अपना नाम ठिकाना उसने लिखाया और पूछा कि तुमने कुछ चोरी किया है, इससे पहले कहाँ कहाँ तुमने चोरी की है? तो उसने कहा कि इसके पहले मैंने कभी चोरी की नहीं, इस घर में आकर के चोरी करने, चोरी के लिए आया तो था पर चोरी नहीं किया। चोरी की नियत से घर में घुसा, इतने मात्र से चोर हो गया। तो कोई भजन की नियत से, भजन अभी किया नहीं है किंतु भजन करने का नियत बना लिया है, ईमान बना लिया है, तो ऐसी हालत में वो क्यों नहीं साधु माना जाएगा? ऐसा नहीं कि 10-20 वर्ष तक के बाला खटखटाएगा तब उसको संत कहेंगे। वाह, चोरी उसने कभी की नहीं, ना आज इस घर में ही चोरी कर पाया। लोग जग गए तब भी वह चोर कहला रहा है, चोर कह करके पकड़ा गया है, थाना में ले गया है, क्योंकि चोरी की नियत से वो घर में घुसा था। ऐसे ही भजन के नियत से यदि चल पड़ा है तो साधु रेवस मंतव्य, उसको तो साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि यथार्थ निश्चय पर पहुंच चुका है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक विविष्टो हिस्सा। अर्जुन, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय पर पहुंच चुका है, जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर पैर रख चुका है, इसलिए अब उसके पिछले दिनों के किए हुए चोरी पाप का कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, उसको तो साधु ही मानना चाहिए। इस अध्याय में एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जिसको मैं आज नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय हो रहा है। इतना तो आप जानते हैं कि उपनिषद गाय है और उस गौ का, उपनिषद गौ का दोहन किया है वह गीता है। उपनिषदों का सार, जैसे गौ के शरीर में सार दूध होता है, ऐसे उपनिषदों का सार गीता है। इतना आप कहते तो हैं पर उपनिषद पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं। जिसका सार गीता है वो गीता तो पढ़ते हैं पर उपनिषद पढ़ने के लिए तैयार आप नहीं हैं। किंतु दूध का भी तो कुछ सार होता है ना, दूध अंतिम सार नहीं है। दूध का सार होता है क्रीम, मक्खन, घी। तो यदि उपनिषदों का सार दुग्ध रूप में गीता को आप मानते हैं तो गीता का भी कुछ सार होना चाहिए। उस गीता का सार इस 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में और 18वें अध्याय में भी ऐसे ही सार, ऐसे ही क्रीम निकला है। मन मनाभ मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त महात्मान मत प्राण उत्तरार्ध मामे वैश्य सप्तम थी प्रतिजाने प्रियोस में। उत्तरार्ध में थोड़ा हेर फेर किया है भगवान श्री कृष्ण ने, किंतु दुग्ध का सार क्रीम एक समान दोनों जगह निकला है। किंतु इन बातों पर विचार अभी नहीं करके कल हम प्रातः काल 8 बजे मिलेंगे, तब विचार करेंगे। अभी समय हो गया है इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ति। ओम शांति शांति।